है। देखिए, इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको अपनी इनकम देखनी पड़ेगी। देखिए, ये एक टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर आपका इनकम 15,000, उसके लिए हम 3 फार्मूला देते हैं। 2 फार्मूला हैं। एक होता है 50-30-20 रूल। अगर आपका इनकम है 15,000 और 15,000, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 15,000। अगर आपका इनकम है 15,000 तो आपको 50% अपने नीड में फोकस करना है। 50% आपको अपना नीड में देना है, 50% नीड में, ठीक है। और 20% जो वर्क है, जो ज़रूरी है, 30% जो ज़रूरी वर्क है, और यहाँ पे 20% आप अपना सेविंग में देंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है बजटिंग का। बजटिंग। जब तक आप ये नहीं करिएगा ना, तब तक आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, समझे। देख लीजिए, बजटिंग मतलब जैसे आप 100 रुपया दिन का कमाएं, तो 100 रुपया अगर आप दिन का कमाएं तो आपका 100 रुपया में कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या खर्च हो रहे हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा चीज़ से आप सीखिएगा, 100 रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सब देखना ज़रूरी है। इसको अच्छे से करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा रूल नंबर 1। 50-30-20 रूल। तो ये रूल बोलता है अपना 50% अपने नीड्स में करिए और 30% वांट्स में करिए और 20% सेविंग। इसमें आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। नीड्स मतलब जो ज़रूरी है, मतलब जो खाना ज़रूरी है घर का, और भी चीज़ ज़रूरी है, बच्चों लोग का ज़रूरी है। और ये 30% वांट्स मतलब ज़रूरी नहीं है पर देना जो पड़ेगा मजबूरी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रिचार्ज देख लीजिए, जियो का रिचार्ज देख लीजिए, इसका वांट्स में आ जाएगा। ये जियो का रिचार्ज ये वांट्स में आ जाएगा, समझिए, ये वांट्स में आ जाएगा। और सेविंग में बात करते हैं। सेविंग से पहले आप अपना इमरजेंसी फंड बना लीजिए। इमरजेंसी फंड मतलब बोले तो जैसे आपका इनकम 15,000 है, तो आप मान लीजिए आप जैसे 3,000 रुपया सेविंग करेंगे, तो पहले 6 मंथ आप कोई इन्वेस्ट मत करिए, कोई इन्वेस्ट नहीं करिए 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करिए। 6 मंथ आप सब पैसा इमरजेंसी फंड में डालिए। अगर 3,000 को 6 से इंटू 18,000, यह आपका इमरजेंसी फंड बनेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इन्वेस्ट में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इससे हाई रिवॉर्ड मिलेगा। इन्वेस्ट में रिस्क ले सकते हैं, इससे हाई रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई स्टॉक्स अगर हो गया, एक सुजलोन का स्टॉक अभी जा रहा है, सुजलोन का स्टॉक, वो थोड़ा अच्छा स्टॉक है, सुजलोन का स्टॉक हो गया। कोई टाटा का स्टॉक हो, टाटा का स्टॉक भी अच्छा होता है। हर्षद मेहता बोले थे टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए।
टाटा के कंपनी में